सोमवार व्रत कथा शिवजी की कृपा और महिमा को दर्शाती है। सोमवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक बहुत धनी साहूकार था। उसके पास धन, संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था, माइनस उसके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वो हमेशा उदास रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से साहूकार और उसकी पत्नी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करते थे। वे सोमवार को दिन भर उपवास रखते और संध्या के समय शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करते। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसकी जीवन अवधि में संतान योग नहीं है। माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आप इसे अवश्य फल प्रदान करें, अन्यथा लोग आपकी भक्ति पर संदेह करेंगे। पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात साहूकार को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वो पहले तो खुश हुआ, पर जल्द ही उदास हो गया। वह पहले की ही तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अपने भांजे को साथ भेजा और उसे आदेश दिया कि रास्ते में यज्ञ का आयोजन करते हुए जाना। काशी जाते समय रास्ते में जहां जहां वे रात को रुकते, वहां वे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन वे एक नगर से गुजर रहे थे जहां राजा की बेटी का विवाह था। दुर्भाग्य से जिस दूल्हे से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वो एक आंख से काना था। यह बात राजा ने छिपाई थी। बारात आने पर दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और धोखे से उसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद साहूकार के पुत्र ने एक कागज पर सारी सच्चाई लिख दी कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और तुम्हारा पति तो काना है। ये लिखकर वो अपने भांजे के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसने काने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। इधर काशी में जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसकी आयु पूरी होने पर उसकी मृत्यु हो गई। भांजा दुखी होकर शव को वहीं छोड़कर विलाप करने लगा। ठीक उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने भांजे का विलाप सुनकर शिवजी से पूछा। शिवजी ने सारा वृत्तांत बताया। पार्वती माता को दया आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस मृत बालक के शरीर में फिर से प्राण डाल दिए। जीवित होते ही वह बालक जय शिव शंकर कहकर उठा। वे दोनों काशी में अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने नगर की ओर लौट पड़े। जब वे वापस उसी नगर में पहुंचे तो राजा ने राजकुमारी का विवाह फिर से साहूकार के पुत्र से करवा दिया, क्योंकि अब वो उसका विधिवत पति बन चुका था। राजा ने बहुत सारा धन, घोड़े, हाथी और दास दासी देकर उन्हें विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी नई पत्नी के साथ अपने नगर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने ये जान लिया कि ये सब सोमवार व्रत के प्रभाव और भगवान शिव की कृपा से हुआ है। इस कथा का सार ये है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता है, शिवजी उसकी हर संकट में रक्षा करते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं शिव जी के किसी और अद्भुत मंत्र या कथा के बारे में बता सकता हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर से अगले वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा।